ये कंप्यूटर का चौथा लेक्चर है। इसमें 2 चैप्टर होंगे। पहला जो है पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो ये जो कार्य करता है वो करता है +-5V, मतलब +-5V मतलब वोल्ट। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, वो होता है USB पोर्ट। USB पोर्ट के जरिए जो है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो ये हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी माउस, पेन ड्राइव और प्रिंटर ये सभी को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त MMPS या SMPS, यहाँ MMPS लिखा है, ये SMPS होगा। SMPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो MIDI जोड़ता है, MIDI। नेक्स्ट है यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है इंटरप्ट, पोर्ट या मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह है UPS। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो ये कराना पड़ता है CD ड्राइव का। किसका? CD ड्राइव का। नेक्स्ट है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये करता है डेटाबेस। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये करता है डेटाबेस करता है। नेक्स्ट है IBM का अर्थ क्या है? IBM का अर्थ क्या है? IBM का अर्थ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो ये करता है डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो ये करता है डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो ये डिस्क डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये करता है मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, तो ये करता है स्लॉट्स करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण क्या होगा? तो ये होगा विशेष कार्ड। विशेष कार्य कार्ड जो है ना, ये प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो वो है डिस्क ड्राइव।
करेक्ट आंसर डी होगा, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वो है सिस्टम यूनिट। कौन सा? सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो, तो ये होगा इंटरनल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो ये है सीपीयू। नेक्स्ट है एक्सटेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जा सकते हैं। किसमें? ये स्लॉट में इंसर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो ये जो है रैम सीपीयू का भाग नहीं है। बाकी एएलयू है, प्रीफेस यूनिट है, डिकोड यूनिट है, रैम सीपीयू का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये बीट में किया जाता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये सिस्टम बस होता है। सिस्टम बस, नॉट बम। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो वो होगा रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 जो है मुख्य घटक हैं, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना को किस माध्यम में ट्रेवल करते हैं? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स जो है के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ये बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। वो जो कंपोनेंट है उसको बस कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है यूपीएस का कार्य है। यूपीएस का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये आईबीएम को जाता है। नेक्स्ट है डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एएलयू। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो वो बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। पूछा है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोर्ट।
कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो आपको मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 5th चैप्टर है मेमोरी। इसका क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको आईसी चिप बोलते हैं, इस पर किसकी परत होती है? तो इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जेएस किल्वी को। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है तो ये मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है कैश मेमोरी का प्रयोग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग के बीच सामग्री का अंतरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो वो बिट से मापते हैं। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है। पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, क्योंकि ये एक प्रकार से मेमोरी का काम करता है। नेक्स्ट है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? तो ये जो है रोम या ईपी रोम में स्थित होते हैं। रोम या ईपी रोम में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? तो ये है सीडी रोम। सीडी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन है? तो पी रोम जो है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। नेक्स्ट है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डाटा जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता क्या कहलाता है? निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डाटा जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको केवल रीड। नेक्स्ट है, सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो ये मैग्नेटिक डिवाइस जो है सबसे कॉमन प्रकार का है, मैग्नेटिक। नेक्स्ट है, सीडी पर आप कर सकते हैं। सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ना या लिखना दोनों कर सकते हैं सीडी पे। नेक्स्ट है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा जो है यथावत रहता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सत्य है? निम्न में कौन सा सत्य है? तो ये रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। रोम में प्रोग्राम जो है ये अस्थायी होते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। रैम को जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर जो मेमोरी के कंटेंट्स है वो निकल जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये मुख्य मेमोरी है, इसको मेन मेमोरी कहते हैं। रैम जो है मेन मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो ये 500, तो ये 500 एम होगा। इसको एम मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड में मापा जाता है, सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, तो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है?
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है फ्लैश क्या है? फ्लैश क्या है? फ्लैश जो है ये रैम है। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो ये पी रैम जो है रैम नहीं है। नेक्स्ट है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लैश का। नेक्स्ट है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। नेक्स्ट है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ये होता है रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। डैश जो है रैम का एक प्रकार नहीं है। तो ये 574 मेगावाट जो है ये रैम का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है सीडी रोम का उपयोग होता है। सीडी रोम का उपयोग किस में होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो ये होगा रैम, रैम मेमोरी। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो यह है बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या क्या वो होगा? चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है केवल रीड मेमोरी। नेक्स्ट है डैश सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। डैश सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये जो है आपको मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक। नेक्स्ट है सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप क्या समझते हैं? तो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। तो ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो है डेटा जो है यथावत रहता है। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं, स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट है जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जब किसी चीज़ को सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो जो है सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है CD-RW डिस्क क्या है? CD-RW डिस्क क्या है? तो ये है इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसको जो है इरेज और किसी भी डेटा को इसमें इरेज और रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है
कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा? यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। यदि मतलब कंप्यूटर को अगर टर्न ऑफ करेंगे तो वो कंटेंट जो है, वो जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो ये रोम है। रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर वह उसमें रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो भी इसमें सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, जब प्रोसेसर उसका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्रामिंग कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, डीवीडी का उदाहरण क्या है? डीवीडी डैश का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा, बेहतर स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ये कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी होगा। नेक्स्ट है, कौन सी मीडिया में डेटा या जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? कौन से मीडिया में डेटा या जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है? तो वो होता है CDRW डिस्क। इसमें क्या होता है कि इरेज करके फिर से इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी को सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। तो किसके प्रयोग से? तो ये रेड लाइट और लेजर झरोखे से। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, जब पावर ऑफ कर दी जाती है तब कैसे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं? वे हैं वोलेटाइल। जो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं तो जो उसको अगर पावर ऑफ कर दिया जाता है तो इसमें से वो इरेज हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप में स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो ये होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो ये है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप और डीवीडी। ये सभी जो है एक स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो यह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते हैं? तो इसको कहा जाता है केवल रीड ओनली जो मेमोरी होते हैं उसे। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये हार्ड डिस्क जो है स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, तो इसको एड्रेस कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो वो है वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो वो है कीबोर्ड। नेक्स्ट है, डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रैम। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो ये होता है डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को कहते हैं कैश। नेक्स्ट है, रैम व सेकेंडरी डिवाइस। रैम व सेकेंडरी डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश के दृष्टि से भिन्न होती है, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उसमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है, उसमें जो है पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, डैश स्टोर की जानी चाहिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह जो है रैम में स्टोर की जानी चाहिए। किसे? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो यह है एस रैम। नेक्स्ट है, 31/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? 31/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह है स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है, फर्मवेयर से हमारी तात्पर्य क्या है? फर्मवेयर से हमारी क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य जो है वो है प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो उदाहरण है वो है रैम। ये रैम जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, डी रैम का लाभ है। डी रैम का क्या लाभ है? तो इसका एस रैम से सस्ता है। एस रैम से सस्ता है डी रैम। नेक्स्ट है, जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो उसे इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम, ईपीरैम, ईईपीरैम सभी हो जाएगा। CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट है,
स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, तो प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सब स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रैम। नेक्स्ट है, DVD क्या है, DVD क्या है, तो इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CD-ROM का पूर्ण रूप है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसके बारे में यह विस्तृत ताप -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार क्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सर्वर जो है ये मेमोरी का प्रकार नहीं है, बाकी सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल सब है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, तो रैम जो है मेमोरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप जो है प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो रैम में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, तो ये A और B दोनों मतलब चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहलाता है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है चिप। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, तो वो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, किसकी, आयरन ऑक्साइड की। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, तो ये स्टोरेज से है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, स्टोरेज से है। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा, तो वो होगा CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा स्टोर करने देते हैं, क्या होगा, स्टोर करने देते हैं। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा स्टोर करने देते हैं। नेक्स्ट है, डैश एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप्स के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होता, तो इसको कहते हैं रोम। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाएगा, तो वो होगा रैम को दर्शाता है। नेक्स्ट जो है 107 नंबर क्वेश्चन,
जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ? वो होता है रैम में। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं होते जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो ये 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? तो ये है रैम। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है रैम। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो वो भीतरी और बाहरी दोनों होता है, ये मुख्य मेमोरी होता है। नेक्स्ट है भीतरी और बाहरी का कहने का मतलब जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, या फिर बाहर से जो ये भीतर में जो लगा होता है हार्ड डिस्क हो गया, जो बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज करते हैं जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, वो तो मेन मेमोरी कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो वो है एक्सटर्नल।